अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग सारे? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे बेटा। अब हमारा जो है सेकंड ईयर की जो चैप्टर नंबर 1 की लेक्चर सीरीज चल रही है, तो उसका आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। आज हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि डोमेन रेंज से रिलेटेड है, इसको इंशाल्लाह ताला हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट आप बुक खोल लें तो आपको ज़्यादा बेहतर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या है जी? गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। ये एक फंक्शन आपको गिवन है, इसके अलावा भी कुछ आपको चीज़ें गिवन है। एंड एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0। ये दो चीज़ें भी आपको गिवन है, एक एफ ऑफ 2 की वैल्यू फंक्शनल वैल्यू और एक एफ ऑफ -1 की वैल्यू, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये जो बेटा फंक्शन के अंदर आपको ए और बी दिख रहे हैं, हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। फंक्शन से स्टार्ट करते हैं जी। फंक्शन लिखते हैं हम सबसे पहले। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो बेटा आपको पीछे अगर लेक्चर्स देखें आपने, तो बेटा x की जगह पर हमने यहाँ पर जो भी वैल्यू रखनी है वही वैल्यू इधर आएगी और एग्जैक्टली वही वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी x की जगह खाली छोड़ते हैं, ठीक है। और x की जगह हम पुट कर देते हैं 2 क्यों? क्योंकि देखो एक ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, इन दोनों की मदद से हम a और b निकालेंगे, ठीक है। जरा फर्स्ट कंडीशन को देखो, फंक्शन के अंदर कौन सी वैल्यू रखी हुई? 2। इस वजह से हम भी x की जगह पर रख देंगे 2 और इधर भी 2 और आगे भी सारे के 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने से कितना मिलेगा बेटा? 2 की पावर 3 8 माइनस a, 2 का स्क्वायर करने से 4 आएगा, 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a, ये कितना आ जाएगा? प्लस का 2b प्लस का 1, ठीक है। और ये भाई साहब कौन है? ये जनाब लिखा हुआ है एफ ऑफ 2, और इस एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। कितनी वैल्यू थी एफ ऑफ 2 की? वैल्यू -3 थी। तो बेटा यहाँ पर हम लगाएंगे इम्प्लाइज का साइन और एफ ऑफ 2 की जगह पर लिख देते हैं -3। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बेटा जी? -3, बल्कि इसको ऐसे रहने दे। ये बेटा 4a और ये 2b, 4a माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2b प्लस का ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो उधर क्या रहेगा बेटा? उधर आपके पास रह गया 8 प्लस 1 कितना होता है? 9। ओके है, ये सारी वैल्यूज हमने मैनेज कर ली है। ये 3 माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। ओके बेटा, इसके अंदर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या आएगा बेटा जी? 2a माइनस बी विच इज इक्वल टू, यहां से कितना आ रहा है? 12, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो बेटा कट जाएगा, तो हम यहीं पे कटिंग कर लेते हैं। 2 1 2 6, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमारे पास? 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6, ये आ गया। यहां से बेटा हम a या b किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। यहां से हम ऐसा करते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2a 6, देखो 6 प्लस का इधर आके माइनस का और b माइनस का इधर जाके प्लस का। दिस इज इक्वेशन 1। ओके जी। अब दोबारा से हम इस फंक्शन को लिखेंगे। देखो हमने अभी फर्स्ट कंडीशन इस फंक्शन पर अप्लाई किया, उसकी वजह से हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब हम सेकंड कंडीशन इस फंक्शन पर अप्लाई करेंगे, दूसरी इक्वेशन बनेगी और उसको और इसको सॉल्व करेंगे, a और b आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन लिखते हैं अगेन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो ज़रा हम x की रिप्लेस करते हैं वैल्यू, x वाली सारी जगह खाली छोड़ दी। अब की बार हमने क्या कर लेना है? x की जगह पर -1 रिप्लेस कर देना है। तो इधर भी क्या आएगा? -1, इधर भी -1 और इधर भी -1। क्यों? क्योंकि बेटा दूसरी कंडीशन में आप देखें f फंक्शन के अंदर -1 रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? इज इक्वल, तो यहां पर लगाएं बेटा, ये पावर 3 ऑड है, तो जब नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड हो तो बेटा नेगेटिव एज इट इज रहता है, माइनस कहीं नहीं जाता, माइनस वहीं पे रहेगा।
और 1 की कोई भी पावर 1 ही रहेगा। ठीक है, माइनस ए। बेटा ये वाली पावर इवन है 2, तो माइनस की पावर जब इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, अब रहा 1 की कोई भी पावर हो तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब -1 का स्क्वायर करने से +1 आएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो तो बेटा कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस, और जब हमने b को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b आएगा, एंड पे क्या आएगा, लास्ट पर प्लस का 1। ठीक है, लास्ट पर प्लस का 1 आ गया। और ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है f ऑफ -1, और इस f ऑफ -1 की तो भाई साहब वैल्यू दी हुई है उस समय क्वेश्चन के अंदर, और कितनी वैल्यू दी हुई है, 0। तो बेटा इसकी जगह क्या रख लेना हमने, 0। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, -1 + 1 कैंसिल, छुट्टी इनकी। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, 0 इज इक्वल टू a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -a - b। ओके हो गया। नेक्स्ट क्या करने लगे हम, 0 इज इक्वल टू -a माइनस के साथ ये कौन है, b, और इस b की वैल्यू तो हमारे पास पड़ी हुई इक्वेशन 1 में, तो बेटा वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इस b की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे 2a - 6। ठीक है, ब्रैकेट क्यों लगाई मैंने ग्रीन कलर की, क्योंकि बेटा बाहर माइनस है, मल्टीप्लाई का साइन चेंज करेगा तो कितना आएगा हमारे पास, 0 इज इक्वल टू -a माइनस प्लस -2a माइनस प्लस 6। ठीक है, तो बेटा कितना आएगा, -a - 2a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो -a - 2a -3a, वो इधर आकर +3a हो जाएगा। ठीक है, 3a इज इक्वल टू 6, और यहां से a की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, a की वैल्यू बेटा मिलेगी 2। कैसे, 3 मल्टीप्लायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को बेटा आप यहां पर पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो यहां से आपके पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो जरा इस इक्वेशन को लिखते हैं, 1 को 2 के साथ कौन था, a की जगह खाली छोड़ दी, क्यों, क्योंकि उसकी जगह पर हमने उसकी वैल्यू रख दी 2। तो बेटा कितना आएगा, 2 2 4 - 6 इज इक्वल टू b। तो 4 - 6 कितना होगा, b का आंसर आ जाएगा -2। और ये बेटा जी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और हमने b की वैल्यू भी फाइंड कर लिया है। ये जितने क्वेश्चन हम आगे आ रहे हैं शॉर्ट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। आप बेहतर है क्या बुक खोलें, वहां से स्टेटमेंट पढ़ें। ठीक है, बहरहाल मैंने यहाँ लिख दिया, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक स्टोन है जी, कितनी हाइट पर है जी, 60 मीटर की हाइट पर है, और वहां से उसको फॉल किया गया, गिराया गया। ठीक है, नीचे की तरफ। तो ये टोटल हाइट गिवन है हमारे पास 60 मीटर। आगे क्या कह रहा है, ऑन द ग्राउंड। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द हाइट, जिसका नाम बेटा जी रखा हुआ है h, आफ्टर x सेकेंड। x के बाद क्या लिखा हुआ है, सेकेंड। इसका मतलब ये जो x है ये क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इज गिवन बाय दिस फंक्शन। बेटा ये एक फंक्शन दिया हुआ हमें, इस फंक्शन को हम लिखते हैं h of x इज इक्वल टू 40 - 10x²। हाँ, ये मैंने एक चीज पिछला क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 के उसकी मैंने रिमूव नहीं की, क्योंकि मैंने बाद में देखा इधर रिफ्लेक्शन हो रही है। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 0 इज इक्वल टू -1 -a ब्रैकेट के अंदर 1 -b और +1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हो रही है, तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये एक फंक्शन दिया हुआ है बेटा, इस फंक्शन के अंदर ना 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है h और दूसरा वेरिएबल है x। h रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को, x रिप्रेजेंट कर रहा है x यानी कि टाइम को। और यहाँ पर एक्चुअल में सीन ये है, हाइट को टाइम का फंक्शन बनाया हुआ है। क्यों, क्योंकि बेटा हाइट है 60 मीटर, जैसे जैसे स्टोन को जब गिराएंगे तो बेटा टाइम गुजरने के साथ साथ हाइट क्या होती जाएगी, कम। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे हाइट भी चेंज होती जाएगी। तो इसका मतलब हाइट डिपेंड कर रही है टाइम पर, तो बेटा हाइट किसका फंक्शन हो गया, टाइम का। ठीक है, ये फंक्शन गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है बेटा जी इसके अंदर, जरा वो देखते हैं। पहला पार्ट, व्हाट इज हाइट। फर्स्ट पार्ट के अंदर बेटा हमने हाइट फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी, कर लेते हैं। हाइट हमने फाइंड करनी है, जिसका नाम h है, और ये हमने मालूम करनी है।
इसके भी 3 केसेस हैं। पहले केस में दिया हुआ 1 सेकंड, दूसरे केस में टाइम दिया हुआ 1.5 सेकंड, तीसरे केस में टाइम दिया हुआ 1.7 सेकंड। ठीक है, और हमने बारी बारी हर केस को सॉल्व करना है। पहले बात कर लेते हैं केस 1 की। तो टाइम कितना है जी, एट x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये आपको टाइम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर। तो हमारे पास क्या आएगा, जरा देखते हैं बेटा। h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा जी, इधर x की जगह पर रखेंगे 1 और इधर भी x की जगह पर रखेंगे 1। तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, 1 10 से मल्टीप्लाई के 10। तो बेटा 40 माइनस 10 कितना आंसर आया, 30। तो बेटा क्या पता चल रहा, हमें पता ये चला है कि 60 मीटर की हाइट थी टोटल। ठीक 1 सेकंड जब गुजरा, पत्थर नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, जब 1 सेकंड गुजरा, 1 सेकंड बट उसकी हाइट कितनी होगी, 30 मीटर। टोटल हाइट 60 थी, 1 सेकंड बाद कितनी रहेगी, 30, यानी कि आधी हो गई हाइट। ठीक हो गया, ये हमारा बेटा जी केस 1 का आंसर है। अब जरा केस 2 की बात करते हैं, और इसके अंदर टाइम कितना दिया हुआ है हमें केस 2 में, 1.5 सेकेंड एट x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। तो बेटा अब इस टाइम को हम पुट करेंगे उस फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास आंसर जो आएगा हम x की जगह रखेंगे 1.5 और इधर भी x की जगह पर, इधर भी x की जगह पर 1.5 रखा, इधर भी x की जगह पर हमने क्या रख देना 1.5 और इसका स्क्वायर करना है। इसको ज़रा आप कैलकुलेटर से कर लीजिए, 1.5 मल्टीप्लाई स्क्वायर करना है, तो ये आंसर आ गया 2.25, उसको मल्टीप्लाई कर देना 10 से। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 40 माइनस 1.5 का स्क्वायर करेंगे 2.25, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22.5। इसमें से 40 माइनस करें तो आएगा बेटा जी 17.5 मीटर। यानी कि 1 सेकंड बाद हाइट रह गई थी 30 मीटर और 1.5 सेकंड बाद हाइट रह गई 17.5, मतलब हाइट मजीद कम हो गई। ज़ाहिर है टाइम जैसे जैसे गुजरता जाएगा हाइट तो ऑब्वियस से कम होगी। अब हम आते हैं सी वाले पार्ट पर। ठीक है, और यहाँ पर टाइम है एट x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड। अब x की वैल्यू कितनी है बेटा 1.7, तो उस x की वैल्यू को यहां पर भी पुट करना है, यहां पर भी पुट करना है इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसका भी आंसर जरा कैलकुलेट करने आपके पास क्या आएगा, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 1.7। ठीक है, ये आ गया 2.89। ठीक है, 1.7 का स्क्वायर करने से 2.89, इसको जरा आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा 28.9। तो इसमें से आप माइनस करेंगे तो आई थिंक 11.1 आ जाएगा 40 जिसमें से जब ये माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 1.7 इज इक्वल टू 11.1 मीटर। ठीक है बेटा जी, हमारे फर्स्ट पार्ट के तीनों केसेस हो गए। अब पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखो बेटा टोटल हाइट थी 60 मीटर, एक स्टोन था पत्थर 60 मीटर की हाइट पर है। जब 1 सेकंड गुजरा तो उसकी हाइट हो गई आधी 30 मीटर। 1.5 सेकंड बाद हाइट मजीद कम हो गई, 1.7 सेकंड बाद हाइट मजीद कम हो गई। टाइम गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, एक वक्त आएगा जब ये स्टोन जो होगा वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर जाएगा, यानी कि ग्राउंड पर गिर जाएगा। अब वो कब गिरेगा,
यही सवाल कर रहा है। व्हेन का मतलब होता है कब, यहां पर जो सेंस यूज हो रही है। व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, वो कह रहा है स्टोन ग्राउंड के साथ कब स्ट्राइक करेगा, यानी कि कितनी देर में। एक्चुअली में यहां पर टाइम पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है आपसे? टाइम। टाइम को x का नाम दिया हुआ है, यहां पर हमने टाइम फाइंड करना है। अब जैसा कि बेटा देखो, व्हेन स्टोन strikes the ground, जब स्टोन ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर जाएगा तो हाइट कितनी हो जाएगी बेटा? पहले 60 मीटर कम होती ग्राउंड के साथ टकरा गया तो हाइट बिल्कुल खत्म हो गई, 0। तो इसका मतलब हम ये लिखेंगे हाइट कितनी हो गई? 0। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? हाइट की जगह पर h ऑफ x की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 40 माइनस 10x²। ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा? 40 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू x²। कटिंग होगी यहां पर, कट के कितना आएगा जी? 4। तो नेक्स्ट कितना आएगा बेटा जी? x² is equal to 4, taking square root on both side। तो बेटा यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बेटा x का आंसर कितना आ गया? 4 का स्क्वायर रूट लेने से 2 सेकेंड, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब स्क्वायर रूट दिया तो प्लस माइनस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बेटा यहां पर हम आंसर निकालें x का, और x क्या था? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, टाइम नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जो है ना, पीछे एग्जाम्पल 1 भी है जो आपको लाजमी कर लेनी है बेटा। सर्कल से रिलेटेड है, वहां पे एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल की इक्वेशन, उसकी पैरामीटर के इक्वेशन से वो आपको ज़बान याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, स्पेशली एमसीक्यूज के लिए। इसका पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये है, पार्ट 3 ये है। इसमें आपको एक इक्वेशन दे दी है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन दे दी है, एलिप्स की इक्वेशन है ये। ठीक है, ये इक्वेशन दे दी है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं 1 2 3। अब ये क्या है? पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये बेटा शेप्स है। जैसे सर्कल एक खास शेप है, स्क्वायर एक खास शेप है, ट्राइंगल एक खास शेप है, उसी तरह ये पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला का चैप्टर 6 में डिस्कशन है इस पर डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। इस तरह का जो ग्राफ होता है ना, ये पैराबोला का ग्राफ होता है। ठीक है, ये इस तरह से भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है इस साइड पर, ये इस साइड पर भी हो सकता है, और ये डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, एक रफ सा स्केच बना दिया। इस टाइम जो इक्वेशन है, इसका ग्राफ जो होगा वो इस तरह का होगा, इस इक्वेशन का कुछ ऐसा मिलता जो जुलता होगा, क्योंकि इक्वेशन चेंज होने से इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ये जो एलिप्स है, ये इस इक्वेशन को एलिप्स की इक्वेशन कहते हैं। एलिप्स भी एक शेप है, सर्कल की तरह होती है, जस्ट लाइक सर्कल, बट ऐसा है कि सर्कल का थोड़ा सा ना दो साइड से पकड़ के स्ट्रेच कर दो। मसलन मान लो कि हम इस तरह का कोई शेप बना दें, लाइक इस तरह की, तो क्या है, सर्कल था, उसको थोड़ा सा पकड़ के स्ट्रेच कर दिया, तो इस शेप को एलिप्स कहते हैं। अब ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, ये कैसी शेप है? ये ऐसी शेप है कि आप एलिप्स को बीच से कट मारो, कट करने के बाद बेटा इसका एक फेज इस तरफ को पलट दो, दूसरा फेज इस तरफ को फ्लिप कर दो, पलट दो इससे, तो ये कुछ शेप इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की शेप को हाइपरबोला कहते हैं, उसकी इक्वेशन ये है। अब सीन क्या है यहाँ पर, हमें ग्राफ से कुछ नहीं लेना, जस्ट आपको वैसे समझाने के लिए मैंने बना दिया। हमें करना क्या है यहाँ पर, बड़ा आसान सा और छोटा सा काम है। हमें करना यह बेटा कि हमें ना ये दो x की वैल्यू भी आपको दे दी है और y की वैल्यू भी दे दी है, ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दे दी हैं। सवाल ये है कि हमने चेक करना है क्या ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस इस पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही हैं या नहीं कर रही। बड़ा आसान सा काम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 के अंदर आपने इस y की जगह पर y की वैल्यू पुट करो, x की जगह पर x की वैल्यू पुट करो, तो क्या आएगा जी,
तो यहाँ पर हमने क्या कर लेना बेटा, इस y की जगह पर आप y की वैल्यू पुट करो 2at और x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करो at स्क्वायर। देखो लेफ्ट और राइट साइड का आंसर सेम आता है कि नहीं आता। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, साथ में t का स्क्वायर कितना हो जाएगा t स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, साथ में क्या आएगा t स्क्वायर। अब बेटा देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस ने इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो हम लिखेंगे हैंस गिवन इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स पैराबोला। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये पैराबोला की इक्वेशन है और ये दोनों इक्वेशंस इसको सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली इनको भी ऐसे सॉल्व कर लेना है, एक्स और वाई की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो बेटा पुट करते हैं जी हम यहाँ पर a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या करते हैं बेटा, ये जो x लिखा है इस x की जगह पर उसकी वैल्यू रखो a cos थीटा, y की जगह पर उसकी वैल्यू रखो b sin थीटा। तो बेटा कितना है आपके पास, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर लो अलग अलग। तो क्या आएगा आपके पास a स्क्वायर, साथ में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, प्लस यहां पर भी ये दोनों मल्टीप्लाई आ रहे हैं, इनका भी स्क्वायर कर लो। तो क्या आएगा आपके पास b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट क्या आएगा बेटा जी, a स्क्वायर से कैंसिल, b स्क्वायर से कैंसिल। तो हमारे पास क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है साइंस के प्लस कॉस के इक्वल किसके होता है, ये इसका आंसर भी 1 होता है, तो विच इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू 1 इक्वल आ गया। तो यही स्टेटमेंट आपने एंड पे लिख देनी है, हैंस गिवन इक्वेशंस, या लिख दो गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इन इक्वेशंस का नाम पैरामीट्रिक है। हैंस गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स पैराबोला। यहां पर इधर क्या लिखोगे आप, हैंस गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स एलिप्स, पैराबोला की जगह एलिप्स। यही स्टेटमेंट एंड पे आपने लिख देनी है। यहां पर भी बेटा आपको यही करना है कि आपने इस x की और y की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देना है इक्वेशन 1 के अंदर। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, a स्क्वायर ऊपर क्या आएगा, x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करो a सीकेंड थीटा और इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, y की जगह पर उसकी वैल्यू b टेन थीटा और इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1 2 स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर कर दो। ठीक है, a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस इसका भी स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो क्या आएगा बेटा जी आपके पास a स्क्वायर से कैंसिल, b स्क्वायर से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा जी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अब बेटा आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब आपने सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू पढ़ी हुई है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस सीकेंड स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर की जगह पर आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आगे क्या आ रहा है माइनस का टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पर बेटा टेन स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 1। ये भी इक्वल आंसर आ गया, मतलब इस x की और y की वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो यहां पर हम भी इसी तरह एंड पे लिखेंगे, हैंस गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस रिप्रेजेंट हाइपरबोला, बिकॉज ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके आखिरी दो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।